प्रश्न जो है, जीआई प्रमाणित खेती को बढ़ावा देने वाला अदरक मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो ऑप्शन है मेघालय, असम, मिजोरम और नागालैंड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा मेघालय। मेघालय राज्य की हम कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। कैपिटल यानी कि राजधानी। मेघालय की राजधानी क्या है? सभी को लगभग पता होगा। मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलांग। इसको पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। जो शिलांग है इसको पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। चाहिए तो जीआई का जो पूरा नाम है वो है जियोग्राफिक इंडिकेशन। जियोग्राफिक इंडिकेशन जो है इसका पूरा नाम है। किसका? अच्छा, एक और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गुजरात का जो एक चीज़ है वो क्या है? वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? दोस्तों, अगर आपको पता है कि पुर्तगाली नाविक जो सबसे पहले भारत आया था, जिसने भारत की खोज की थी, उसका नाम क्या था? मैं ईयर आपको यहाँ पर लिखे दे दे रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आज का हमारा तीसरा वीडियो है करंट अफेयर का। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 57 से आगे देखेंगे और इसमें मैं प्रश्न के साथ में, यानी जो प्रश्न होगा उसका उत्तर तो देखेंगे, इसके साथ में उससे संबंधित स्टैटिक जीके देखेंगे, जैसे कि सीएम का नाम, राज्यपाल, राजधानी और उस राज्य के जो प्रमुख स्टैटिक जीके है वो सारी चीज़ें। जैसे कि ये प्रश्न है, किस राज्य ने जीआई प्रमाणित खेती को बढ़ावा देने के लिए अदरक मिशन शुरू किया है? तो अब इस प्रश्न में मैं इसका उत्तर तो देखूंगा, साथ साथ में जीआई का पूरा इतिहास देखेंगे। उसके बाद जिस राज्य ने यह जो है मिशन शुरू किया है उस राज्य के संबंध में भी हमें सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो प्रश्न जो है, जीआई प्रमाणित खेती को बढ़ावा देने वाला अदरक मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो ऑप्शन है मेघालय, असम, मिजोरम और नागालैंड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा मेघालय। मेघालय राज्य ने अदरक मिशन शुरू किया है जीआई प्रमाणित खेती को बढ़ावा देने के लिए। इस मिशन के अंतर्गत जो है उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अदरक मिशन जो है शुरू किया गया है। तो अदरक मिशन किस लिए शुरू किया गया है? उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ये जो अदरक मिशन है मेघालय राज्य ने शुरू किया है। अब मेघालय राज्य की हम कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। मेघालय राज्य की स्टैटिक जीके हम देखते हैं, इसमें क्या क्या स्टैटिक जीके में रहा होगा। सबसे पहले मेघालय को हम थोड़ा सा यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मेघालय की कैपिटल यानी कि राजधानी। मेघालय की राजधानी क्या है? सभी को लगभग पता होगा। मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलांग। शिलांग मेघालय की राजधानी है और इसे जो है इसको पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। जो शिलांग है इसको पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है किसको? जो मेघालय की राजधानी है शिलांग, इसको। अच्छा, कैपिटल तो हो गई। उसके बाद यहाँ के हम सीएम देखते हैं कि मेघालय का सीएम कौन है। सीएम है कॉनरैड संगमा। कॉनरैड संगमा जो है मेघालय के सीएम है। मेघालय के सीएम कौन है? कॉनरैड संगमा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? गवर्नर मेघालय के कौन है? तो CH विजयशंकर। CH विजयशंकर जो हैं, CH विजयशंकर मेघालय के वर्तमान में ये क्या है? विजयशंकर जो हैं वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं, CH विजयशंकर। ठीक है। इसके आगे हम क्या देखते हैं? यहाँ की प्रमुख जनजातियों की बात करें अगर, मेघालय की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया जो हैं वो मेघालय की प्रमुख जनजातियाँ हैं। अच्छा, यहाँ का जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें अगर, तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नोकरेक। नाम सुना होगा, ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा भी गया है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? मेघालय में है। और इसके बाद में यहाँ पर एक और राष्ट्रीय उद्यान है, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान भी मेघालय में है। इसके बाद में थोड़ा सा और इसका स्टैटिक जीके देखते हैं। जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है? मौसिन राम में होता है। मौसिन राम, ये भी कहाँ पर है? ये भी जो है मेघालय में ही स्थित है। मेघालय में ही स्थित है मासिन राम, जो कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है, जो कि मेघालय में है। यहाँ का जो झरना है, जलप्रपात, जिसको कहते हैं नोहकलिकाई नाम का एक जलप्रपात है, जो कि मेघालय में है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखने वाली है कि भारत की सबसे साफ नदी कौन सी है? सबसे साफ नदी, भारत की सबसे साफ यानी क्लीन नदी वो कौन सी है? तो वो भी मेघालय में है और इसका नाम है उमंग। उसका नाम है दोस्तों उमंगोट। ये भारत की सबसे साफ नदी है।
ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी क्या, ये बात हो गई सारी मेघालय के संबंध में। इस सब चीज़ों को आप नोट कर लें। उसके बाद हम जीआई के विषय में जानते हैं, जीआई क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जीआई का जो है पूरा नाम पता होना चाहिए। जीआई का पूरा नाम पता होना चाहिए। तो जीआई का जो पूरा नाम है वो है जियोग्राफिक इंडिकेशन। जियोग्राफिक इंडिकेशन जो है इसका पूरा नाम है किसका, जीआई का। जो जीआई टैग मिलता है, जीआई टैग का पूरा नाम जियोग्राफिक इंडिकेशन है। जीआई टैग अधिनियम कब आया था, तो जीआई जो टैग है इसका जो अधिनियम दोस्तों आया था वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कब आया था, तो 1999 में इसका अधिनियम आया था। लागू कब हुआ, तो जो लागू हुआ वो 2003 में लागू हुआ था। 2003 में जीआई अधिनियम लागू हुआ, जीआई टैग अधिनियम लागू हुआ 2003 में। आया कब था, 1999 में। अच्छा, पहली बार जीआई टैग मिला किस चीज़ को था, किस उत्पाद को मिला था, तो जो पहला जीआई टैग उत्पाद था जिसको मिला था वो था दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था। कब दिया गया था, 2004 में। 2004 में पहला दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग का जो है टैग दिया गया था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 57। मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया है, पहले सिर्फ आंसर ही बताता था, अब इससे संबंधित जो है पूरा स्ट्रेटेजी के देखते हुए चलूँगा, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन दो शहरों के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है। अब इस प्रश्न में हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, किन दो शहरों के बीच में ये जो है मंजूरी मिली है, तो वो शहर कौन से राज्य में है। उसके बाद में उस राज्य का पूरा स्ट्रेटेजी के, फिर ये किस चीज़ को जो है मंजूरी मिली है, रेल परियोजना को। तो हम रेल यानी ट्रेन के विषय में भी स्ट्रेटेजी के देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन दो शहरों के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, सरखेज और धौलेरा गुजरात। दोस्तों अहमदाबाद और धौलेरा दोनों गुजरात में ही है, याद रखिएगा। मुंबई और पुणे या चेन्नई और बेंगलुरु, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इसने अहमदाबाद का सरखेज और धौलेरा जो कि गुजरात में है, इसके बीच में सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है। सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है किसके बीच में, अहमदाबाद के सरखेज और धौलेरा गुजरात के बीच में। दोस्तों अब बात करते हैं हम गुजरात की। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात जो है सबसे पहले तो इसकी हम राजधानी देखते हैं। राजधानी क्या है गुजरात की, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और यहाँ के जो सीएम है, सीएम कौन है गुजरात के, तो दोस्तों गुजरात के जो सीएम है वो है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल कौन है, गुजरात के सीएम है। ठीक है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम हैं। और जो राज्यपाल हैं गुजरात के राज्यपाल वो हैं दोस्तों आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत ये जो है गुजरात के राज्यपाल हो गए। तो ये चीज़ हो गई। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये ट्रेन से संबंधित क्या स्ट्रेटेजी के बन सकता है। ट्रेन से संबंधित क्या स्ट्रेटेजी के बनेगा, लेकिन उससे पहले गुजरात की कोई और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी हम देख ही लेते हैं साथ में। तो जो धौलेरा है दोस्तों, धौलेरा SIR, धौलेरा SIR ये जो है ये भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। उसके बाद में गुजरात में ही जो गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान हैं यहाँ के वो भी देख लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात के वो कौन कौन से हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में यहाँ पर एशियाई शेर मिलते हैं। अच्छा, एक और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गुजरात का जो एक चीज़ है वो क्या है, वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किसकी प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी एक प्रतिमा है, किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इनको जो है लौह पुरुष भी कहा जाता था। लौह पुरुष भी कहा जाता था। अगर आपको पता है कि लौह पुरुष सबसे पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले लौह पुरुष कब और किसने बुलाया था, तो कमेंट करके बताइएगा। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और ये प्रतिमा कहाँ पर है, तो ये जो प्रतिमा है वो केवड़िया
गुजरात में है, केवड़िया गुजरात में है ये प्रतिमा। ठीक है, ये प्रतिमा जो है केवड़िया गुजरात में है और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगर ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। 182 मीटर इस प्रतिमा की ऊंचाई है। तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों गुजरात की। अब हम बात करते हैं ट्रेन की। इससे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले चाहे तो। ट्रेन की बात करें अगर हम, तो ट्रेन जो है सबसे पहली बार भारत में कब चली? तो लॉर्ड डलहौजी जब वायसराय थे, लॉर्ड डलहौजी के समय में 16 अप्रैल, लॉर्ड डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में पहली बार भारत में ट्रेन चली थी। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में पहली बार ये ट्रेन चली थी भारत में। अगर पूछे कि कितने किलोमीटर चली थी, तो ये 34 किलोमीटर चली थी। कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर पहली बार ट्रेन भारत में चली थी। किसके समय में चली थी? वायसराय लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। अच्छा, रेलवे बोर्ड कब स्थापित हुआ भारत में? रेलवे बोर्ड कब स्थापित हुआ? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1905 में हुई थी। 1905 में जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत में जो है पहली बार रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। इस समय जो है वायसराय कौन था? अगर पूछे जब पहली बार रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। वायसराय समय कौन था? वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1905। ये हो गई ट्रेन की बात। एक और चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो रेल बजट है, रेल बजट का जो आम बजट में विलय हुआ था, रेल बजट का जो आम बजट में विलय हुआ था, वो कब हुआ? वो कब हुआ था दोस्तों? रेल बजट का जो आम बजट में विलय हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था वर्ष 2017 में। वर्ष 2017 में हुआ था। ये जो विलय हुआ था किसकी सिफारिश पे हुआ था? ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो विवेक देव राय समिति की सिफारिश पर जो है रेल बजट को आम बजट में विलय कर लिया गया था, मिला लिया गया था। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 58। इसमें जितने भी स्टैटिक जीके बन रहे थे वो मैंने बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन या शेरनी नामक एक विशेष पुलिस बल का गठन किया गया है? ऑप्शंस हैं केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। सिंगापेन या शेरनी नामक एक विशेष पुलिस बल का गठन किस राज्य ने किया है? तो ये राज्य है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा सिंगापेन नामक एक विशेष पुलिस बल की स्थापना की गई है। सिंगापेन का मतलब जो है दोस्तों, इसका जो मतलब है वीरांगना होता है। सिंगापेन का मतलब वीरांगना या फिर शेरनी भी कह सकते हैं। वीरांगना या शेरनी होता है। सिंगापेन जो है तमिल भाषा का शब्द है और इसका जो हिंदी में शब्द अर्थ होगा वो होगा वीरांगना या फिर शेरनी। इसका जो गठन हुआ है तमिलनाडु सरकार ने किया है। तो तमिलनाडु के विषय में हम जानते हैं। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अच्छा, अगर पूछे कि तमिलनाडु का गठन कब हुआ था, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है क्योंकि स्टैटिक जीके है, कुछ भी पूछा जा सकता है। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु का गठन हुआ था। राजधानी इसकी चेन्नई है और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सी जोसेफ विजय। बहुत ही साउथ के जो हैं प्रसिद्ध अभिनेता हैं सी जोसेफ विजय, जो अब जो हैं वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अच्छा, पूछा जाए कि कौन से नंबर के ये सीएम बने हुए हैं, तो ये 12वें नंबर के हैं। ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु के, तो 12वें नंबर के बन गए हैं। ठीक है। अगर राज्यपाल पूछा जाए तो कि राज्यपाल यहाँ के अब कौन है, तो राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। इनको अतिरिक्त प्रभार यहाँ का दिया गया है।
कहाँ का? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये जो है परमानेंट कहाँ के, अगर पूछा जाए कि जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राज्यपाल के रूप में तमिलनाडु का, तो ये परमानेंट कहाँ के राज्यपाल हैं? तो परमानेंट केरल के राज्यपाल हैं, लेकिन अतिरिक्त प्रभार तमिलनाडु का भी इनको दिया गया है। तो ये हो गई तमिलनाडु की बातें। अब थोड़ा सा हम और इसमें जान लेते हैं। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है और परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। उसका नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। आप तैयारी अगर कर रहे होंगे तो आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य इसको बोला जाता है, यह है भी। ठीक है, यहाँ के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनकी बात करें अगर, तो जो प्रमुख त्यौहार हैं उनमें पोंगल और जल्लीकट्टू आते हैं। प्रमुख त्यौहार में पोंगल और जल्लीकट्टू यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक है, जल्लीकट्टू यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मदोमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान है और मन्नार की खाड़ी है। अच्छा, भारत का जो दक्षिणतम मुख्य बिंदु है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपका इतिहास में भी प्रश्न बनता है और ये जो है आपका जियोग्राफी का प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत का दक्षिणतम मुख्य बिंदु, दक्षिणतम मुख्य बिंदु कौन सा है? इसे आप जरूर नोट करिए। इसका नाम है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। जब आप इसे देशांतर रूप में देखते होंगे, जब देशांतर और अक्षांश में पढ़ते होंगे भारत का जो एरिया, तो उसे 8 डिग्री 4 मिनट आप इसको देखते होंगे तो ये कन्याकुमारी का ही दिखाता है देशांतर। ये इसका जो माप है, ये कन्याकुमारी जो है भारत का दक्षिणतम मुख्य बिंदु है। अच्छा, कन्याकुमारी को ही केप कमोरिन कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। केप कमोरिन किसको कहते हैं? तो ये इसी को कहते हैं, यानी कन्याकुमारी, जो कि भारत का दक्षिणतम मुख्य बिंदु है। इसके अलावा और क्या चीज़ें यहाँ पे बन सकती हैं दोस्तों? इसके अलावा यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है। प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा? मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में भी कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में मदुरई जगह है, मदुरई जगह है। और ये जो मदुरई है कहाँ पर है? तो ये वैगई नदी के किनारे है, वैगई नदी। ठीक है, वैगई नदी के किनारे मीनाक्षी मंदिर है जो कि मदुरई में है। मदुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। यहाँ की प्रसिद्ध एक जो है पहाड़ी है, प्रसिद्ध पहाड़ी का नाम अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बार ये भी परीक्षाओं में पूछी गई। दोस्तों मैं जितना भी स्ट्रेटेजी के बता रहा हूँ आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, ये याद रखिएगा। प्रसिद्ध पहाड़ी जो है यहाँ की वो है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी आपको याद आ रहा होगा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पे हैं? वो भी तमिलनाडु में है। और यहाँ की जो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, इसको भी जरूर याद रखिएगा। सर्वोच्च चोटी क्या है? डोडा बेटा, डोडा बेटा इसकी सर्वोच्च चोटी है। तो ये हो गई पूरी आपकी इस प्रश्न का पूरा इसका जो है पोस्टमार्टम मैंने कर दिया, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। इस प्रश्न का उत्तर भी बता दिया, इससे संबंधित जितने भी स्ट्रेटेजी के हैं वो भी बता दिया। अभी हमारे मात्र 3 प्रश्न हुए हैं, अभी हमारे मात्र 3 प्रश्न हुए हैं और समय कितना बीत चुका है? समय आपका बीत चुका है काफ़ी ज़्यादा, लगभग 22 मिनट हो गए। चलिए 10 प्रश्न पूरे करने हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 60 यानी 60 है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको आपके विदेश मंत्री का नाम पता होना चाहिए। तो जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो कौन है? एस जयशंकर भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। इन्होंने ही शून्य से अनंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। बताना ये है कि इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है ये बताना है। 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, लंदन, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क। इसका उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। दोस्तों जो न्यूयॉर्क है यहाँ पर ही, न्यूयॉर्क में ही UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है, यानी कि मुख्यालय है। न्यूयॉर्क के UN मुख्यालय में जो भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने शून्य से अनंत तक की जो प्रदर्शनी है इसका उद्घाटन किया है। शून्य से यानी 0 to इन्फिनिटी, इसका उद्घाटन जो किया है वो एस जयशंकर ने UN मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। न्यूयॉर्क कहाँ पे है दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो न्यूयॉर्क है वो USA में है। USA बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ UN की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र की बात हम करते हैं कुछ। ठीक है,
सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं स्थापना की। स्थापना कब हुई? तो स्थापना जो हुई 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? UN दिवस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष। ठीक है। अच्छा, ये स्थापना तो हो गई, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर मैंने अभी आपको बताया ही। हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में कहाँ पर? मैनहट्टन द्वीप है एक, मैनहट्टन द्वीप, USA में। ठीक है, USA में जो है हेडक्वार्टर है किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ। अच्छा, पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? महासचिव कौन है? तो ये अगर पूछा जाए तो इनका नाम है एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस। ये कहाँ के रहने वाले हैं एंटोनियो गुटारेस? तो ये जो है भारत में सबसे पहले जो भारत की खोज करने वाले थे, जो भारत की सबसे पहले खोज की थी पुर्तगालियों ने, उन्होंने वहाँ के रहने वाले हैं एंटोनियो गुटारेस, यानी पुर्तगाल के रहने वाले। दोस्तों, अगर आपको पता है कि पुर्तगाली नाविक जो सबसे पहले भारत आया था, जिसने भारत की खोज की थी, उसका नाम क्या था? मैं ईयर आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। ईयर आपको लिख के दे रहा हूँ। 1498 में सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली नाविक। आपको बताना उसका नाम, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अच्छा, अगला हम यहाँ पर पॉइंट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो है कि शून्य का आविष्कार भारत में किसने किया था? शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो जो भारतीय गणितज्ञ थे उनको महान भारतीय गणितज्ञ कहा जाता है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, इन्होंने जो है शून्य का आविष्कार किया था, ऐसा माना जाता है। अच्छा, एक और स्ट्रेटेजी के हम जान लेते हैं। यहाँ पर अमेरिका की बात चल रही, तो अमेरिका की राजधानी भी हमें पता होनी चाहिए। अमेरिका की राजधानी हमें पता होनी चाहिए। इसकी जो राजधानी है दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर है। वाशिंगटन सुंदर नहीं, वाशिंगटन DC है। हमें तो भारत के जो वाशिंगटन सुंदर हैं, क्रिकेटर हैं वो, और भारत के ऑलराउंडर भी हैं, उनका नाम याद आ गया वाशिंगटन से। तो वाशिंगटन सुंदर नहीं, वाशिंगटन DC है अमेरिका की राजधानी। ठीक है। अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं और अभी तो कई जगह उन्होंने जो है दबंगाई भी दिखाई है। राष्ट्रपति कौन सा? दबंगाई, जैसे कि ईरान पर हमला कर दिया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाए उनके घर से, तो इस तरीके के इन्होंने कांड किए हैं। तो इनका नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, ये अमेरिका की जो है राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया 60 नंबर का क्वेश्चन। इसके आगे भी कुछ स्ट्रेटेजी के हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। तो जैसे कि मान लीजिए कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? कई बार पूछा गया है कि न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे है। हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और जैसे कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जैसे भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वैसे ही अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। और अमेरिका में जो है कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, ये फ्रांस ने जो है अमेरिका को उपहार में दी थी। ये भी आपको याद रखना है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसकी स्थापना तो न्यूयॉर्क में की गई, लेकिन फ्रांस ने अमेरिका को इसे उपहार रूप में दिया था। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके कितने अंग हैं? इसके कितने अंग हैं? तो जो अंग हैं इसके भी हमें पता होने चाहिए। 6 हैं, 6 अंग हैं। कौन कौन से 6 अंग हैं? तो दोस्तों, एक तो है आपकी महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये सारे जो हैं UN के मुख्य अंग हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं। ये भी पूछा जाता है स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? 5 हैं। ठीक है, इनके नाम मैं बोल दे रहा हूँ। स्थायी सदस्य जो हैं कितने हैं? 5 हैं। नाम है उनका अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इसका भी उत्तर जो हो गया न्यूयॉर्क हो गया, और इसका स्ट्रेटेजी के मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 61 नंबर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तत्कालीन यहाँ शब्द बोला जा सकता है क्योंकि अभी ये मंत्री जो है वर्तमान में नहीं है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री, ये सब ठीक है।
केंद्रीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे, तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो धर्मेंद्र प्रधान है इनका संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। उड़ीसा से इनका संबंध है और उड़ीसा में ही जो है इन्होंने भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्कालीन शिक्षा मंत्री। अच्छा, आपको अगर पता है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है तो कमेंट करिएगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं वो हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जो है वो भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी। उड़ीसा के संबंध में कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। उड़ीसा के जो राजधानी है, उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है? भुवनेश्वर। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम कौन है? अगर ये पूछा जाए उड़ीसा के सीएम कौन है तो यहाँ के जो सीएम है वो मोहन चरण मांझी। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी, वो उड़ीसा के सीएम है। उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। अगर यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल की बात की जाए तो मोहन चरण यहाँ के सीएम हो जाएंगे। तो हरि बाबू यहाँ के जो हैं वो कौन है? वो गवर्नर है, हरि बाबू दास। ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जैसे कि यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर 2 हैं। प्रसिद्ध मंदिर हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं? एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको जो है ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा इसे कहा जाता है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। दूसरा जो मंदिर है वो है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जो है वो भी यहीं पे है। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर है दोस्तों? तो उड़ीसा में जो है वो पुरी एक जगह है, वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है। दोस्तों एक और यहाँ का प्रसिद्ध स्टैटिक जीके है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ पर है? वो भी उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? ये महानदी, नाम सुना होगा, महानदी पर ये बांध जो है हीराकुंड बांध है। दोस्तों ये जो बांध है ये सबसे लंबी मिट्टी की बांध है, याद रखिएगा। ये मिट्टी से बना हुआ बांध है और सबसे लंबा है। कहाँ पर है? महानदी पर है, उड़ीसा में है। ठीक है। अगला स्ट्रेटेजी के है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या नाम है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है दोस्तों। और एक चीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा, इस झील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है पहली रामसर साइट है। रामसर साइट जो है पहली रामसर साइट है और इसको पहली बार जो है रामसर घोषित किया गया था वर्ष 1981 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी है और यहाँ का जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इनको लिख देता हूँ। जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हैं? सिमलीपाल है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये जो 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं उड़ीसा में प्रसिद्ध है। अच्छा आगे देखते हैं। यहाँ पर अब्दुल कलाम द्वीप है, यानी जिसको व्हीलर द्वीप कहते हैं, उड़ीसा में ही है। चांदीपुर उड़ीसा में एक मिसाइल परीक्षण केंद्र है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से मिसाइलें जो हैं परीक्षण के लिए छोड़ी जाती हैं। भितरकनिका जो है ऑलिव रिडले कछुओं के प्रजनन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। तो ये हो गया 61 नंबर का क्वेश्चन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। हाल ही में बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई है, यह किस राज्य से संबंधित है? बक्सा शहद किस राज्य से संबंधित है जिसे अभी हाल ही में अमेरिका को निर्यात की गई, यानी उनको बेची गई, वहाँ भेजी गई है? ये कहाँ पर है ये बताना है दोस्तों। ये जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के स्थानीय जनजातीय समूहों द्वारा जो है एकत्र किए जाने वाले शुद्ध ऑर्गेनिक एक प्रकार का जो है बक्सा शहद है, इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी काफ़ी ज़्यादा मिल चुकी है और इसकी जो पहली खेप है उसको अमेरिका को भेजा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के विषय में देख लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है सभी को पता होगा, कोलकाता है। अच्छा ये तो पता होगा कि कोलकाता इसकी राजधानी है, लेकिन क्या आपको पता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? वहाँ पर एक हुगली नाम की नदी है, ये काफ़ी पुरानी है, अंग्रेज़ों के समय से ही ये काफ़ी प्रसिद्ध है हुगली नदी। तो ये हुगली नदी के किनारे पे है कोलकाता और ये किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। अच्छा यहाँ की सीएम कौन है वर्तमान में?
यहाँ के जो सीएम हैं, पहले ममता बनर्जी हुआ करती थी, काफ़ी समय तक पश्चिम बंगाल की सीएम रही, लेकिन अभी जो है वो शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी यहाँ के सीएम हैं, कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। और यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो हैं RN रवि। RN रवि पश्चिम बंगाल के गवर्नर हो जाएंगे। अब यहाँ के कुछ और स्टैटिक के देख लेते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो है बनाया जाता है, और ये सबसे बड़ा यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सुंदरवन, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली, सिंगालीला और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ का दोस्तों जो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में दुर्गा पूजा को दोस्तों यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है दुर्गा पूजा को। यहाँ पर दोस्तों भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी पहली बार चली थी, कोलकाता में ही चली थी, हुगली नदी के नीचे। ठीक है, जो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसी नदी में सबसे पहली बार जो है अंडर वाटर मेट्रो चली थी कोलकाता में। प्रसिद्ध लोक नृत्य यहाँ का छाऊ नृत्य है और बाउल गान। छाऊ नृत्य और बाउल गान है दोस्तों। एक चीज़ और यहाँ पर प्रसिद्ध है, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे जिनका संबंध जो है वो कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से है। शांति निकेतन यहाँ पर जो है, शांति निकेतन का संबंध जो है वो कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से है। इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। शांति निकेतन की अगर बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 63 है, ICAR CMFRI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य गुजरात को पीछे छोड़ते हुए भारत का सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादक राज्य बन गया है? तो ये कौन सा राज्य बन गया है? ये बन गया है केरल। गुजरात को इसने पीछे छोड़ दिया है, पीछे छोड़ते हुए जो है सर्वाधिक मछली उत्पादक राज्य बन गया है। भारत का सर्वाधिक मछली उत्पादक राज्य केरल बन गया है। पहले कौन था? पहले गुजरात था। दोस्तों केरल के विषय में जानते हैं। केरल की जो राजधानी है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो सीएम हैं, केरल के जो सीएम हैं दोस्तों वो हैं BD सतीशन। BD सतीशन कहाँ के सीएम है? केरल के। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? राज्यपाल केरल के। BD सतीशन तो यहाँ के सीएम हो गए। राज्यपाल कौन है? मैंने अभी आपको बताया था कि तमिलनाडु के जो है अतिरिक्त प्रभारी बने हैं राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। वो जो हैं वो कहाँ के गवर्नर हैं परमानेंट? वो हैं केरल के, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम था, वैसे ही यहाँ का भी एक शास्त्रीय नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे कि कथकली, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कथकली से संबंधित। कथकली और मोहिनी अट्टम, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। अगर नृत्य से संबंधित कोई प्रश्न आया तो भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम इनसे संबंधित पूछ लिया जाता है। दोस्तों भारत का सबसे साक्षर राज्य, सबसे साक्षर राज्य जो है वो क्या है? कौन सा है? वो भी केरल है। यहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक है। और यहाँ की जो दोस्तों लिंगानुपात है वो भी भारत में सबसे अधिक है। लिंगानुपात भी सबसे अधिक है। यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम में। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील भी केरल में है। वेम्बनाड केरल में है, और ये जो है सबसे लंबी झील है, इससे ज़रूर याद रखिएगा, सबसे लंबी झील। उड़ीसा में जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और केरल में वेम्बनाड झील जो है वो सबसे जो है लंबी झील। उड़ीसा की झील का नाम क्या था? चिल्का झील था, जो पहली रामसर साइट भी है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान
पलक्कड़ राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। पेरियाल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, वो भी केरल में है। ICAR-CMFFRI का जो मुख्यालय है वो कोच्चि केरल में है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64 है, संयुक्त कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जयपुर राजस्थान में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर राजस्थान में ये दूसरा संस्करण जो है संयुक्त कमांडर का ये आयोजित किया गया था। तीनों सेनाओं ने यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जो शीर्ष कमान के बीच समन्वय, थिएटर कमान के गठन और रक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया। जयपुर जो है वो क्या है, भारत की और राजस्थान की क्या है, राजधानी है। अच्छा ठीक है, भजन लाल शर्मा यहाँ के जो हैं मुख्यमंत्री हैं। CM कौन है? भजन लाल शर्मा। जयपुर को दोस्तों गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है हरिभाऊ किशन राव बागडे। हरिभाऊ किशन राव बागडे यानी जो गवर्नर हैं हरिभाऊ हैं, हरिभाऊ किशन राव बागडे। ठीक है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है CDS यानी भारत के पहले CDS जो थे बिपिन रावत, वो कहाँ से थे? वो भी राजस्थान से थे। सॉरी, जो रक्षा से संबंधित थे पहले CDS, वो उनका नाम क्या था? बिपिन रावत। पहले CDS का नाम बिपिन रावत था। थल सेना दिवस की अगर बात करें दोस्तों, थल सेना दिवस ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और नौसेना दिवस, नौसेना दिवस जो है प्रत्येक 4 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो कमांडर होता है सेनाओं का वो राष्ट्रपति होता है। अगली चीज़ हमें जो देखनी है स्ट्रेटेजी के में वो है हवा महल और आमेर का किला। हवा महल और आमेर का किला जो है वो कहाँ पर है? वो भी जयपुर में यानी कि राजस्थान में है। थार मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध है। थार मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि राजस्थान में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65 है, किस राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस CBG नीति 2026 को मंजूरी दी है? CBG नीति को किस राज्य ने मंजूरी दी है ये बताना है। ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और हरियाणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। पंजाब राज्य ने अभी हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है। किस लिए? नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो पंजाब की बात चल रही है तो पंजाब के विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। पंजाब जो है, पंजाब के CM कौन है? भगवंत मान, भगवंत मान CM है। और राज्यपाल की बात करें अगर हम पंजाब के, तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गुलाब चंद्र कटारिया हैं। गुलाब चंद्र कटारिया कहाँ के? पंजाब के राज्यपाल हैं। CM हो गए भगवंत मान, गवर्नर हो गए गुलाब चंद कटारिया। और पंजाब की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? पंजाब की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। ये क्या है? राजधानी है। ठीक है, चंडीगढ़। पंजाब को कहा जाता है 5 नदियों की भूमि। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। कौन कौन सी 5 नदियां हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियां हैं और इन्हीं 5 नदियों के कारण ही पंजाब का नाम पड़ा है और इसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों भांगड़ा और गिद्धा है। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य भांगड़ा और गिद्धा है। स्वर्ण मंदिर जो है यहाँ का हरि मंदिर साहिब अमृतसर, स्थापना गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। यहाँ पर जो है बड़ी घटना हुई थी, ऐतिहासिक जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना हुई थी। ये बहुत प्रसिद्ध है, इतिहास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगला स्टैटिक जी के यहाँ का जो है हरिके आर्द्रभूमि ब्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है और ये एक प्रकार का रामसर स्थल है हरिके आर्द्रभूमि। दोस्तों यहाँ पर जो और एक लिखने की चीज़ है वो ये है कि भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध जो है वो कहाँ पर है?
सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर है। कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, सतलुज नदी पर ये निर्मित है। बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन यानी CH4। इसमें बायोगैस में सबसे अधिक मीथेन ही होती है, जो कि लगभग 55 से 75% तक मानी जाती है। यानी जो बायोगैस नीति है, इस बायोगैस में मीथेन का निर्माण सबसे अधिक होगा और मीथेन की मात्रा जो होती है वो 55 से 75% मीथेन होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 66 है, हाल ही में कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के लिए 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से किसे सम्मानित किया गया है, ये बताना है। ऑप्शन है सीमा मंडल, आनंद कुमार, रंजीत सिंह दिसाले या फिर शकुंतला देवी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों होगा सीमा मंडल। सीमा मंडल को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया है। खिताब किससे संबंधित है? कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और छात्रों के प्रति जो है असाधारण समर्पण के लिए भारतीय शिक्षिका सीमा मंडल को जो है प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 का दक्षिण एशियाई विजेता चुना गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर सीमा मंडल हो जाएगा। अब हम इससे कुछ संबंधित स्टैटिक जीके समझ लेते हैं, अवार्डों से संबंधित और शिक्षा से संबंधित। तो सबसे पहला जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, क्योंकि यहाँ बात शिक्षक की हो रही है, तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। ठीक है, दूसरा जो स्टैटिक जीके है वो विश्व शिक्षक दिवस का। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस जो है वो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल टीचर प्राइज पाने वाले प्रथम भारतीय रंजीत सिंह देसाले थे। ग्लोबल टीचर प्राइज जो है पाने वाले पहले भारतीय रंजीत सिंह देसाले थे। 2020 में इनको ग्लोबल टीचर प्राइज मिला था। अभी जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय खिताब मिला है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 सीमा मंडल को, लेकिन इससे पहले जो है रंजीत सिंह देसाले को ग्लोबल टीचर प्राइज मिल चुका है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कलाम आज़ाद ये जो हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनकी जयंती 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। आपको ये भी याद रखना है। जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुपर 30 के संस्थापक जो थे वो कौन थे? एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिनके नाम पर सुपर 30 नाम की एक मूवी भी बनी है, जिसको जो है फिल्माया गया है ऋतिक रोशन के ऊपर। उसके जो संस्थापक थे सुपर 30 के वो थे आनंद कुमार, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। मानव कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध शकुंतला देवी हैं, यानी कि शकुंतला देवी को जो है मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। शिक्षा का अधिकार की बात अगर हम करें दोस्तों, इसको हम लिख देते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो ये दोस्तों जो आया था 2009 में आया था। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था। और अगर बात करें इसके लागू होने की, तो ये लागू कब हुआ? ये दोस्तों लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। 2010 के अप्रैल में ये लागू हो गया था। ठीक है दोस्तों, इससे शिक्षा से संबंधित कुछ संवैधानिक इसमें चीज़ें हैं, जैसे कि अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A ये जो है 46वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 के द्वारा जो है अनुच्छेद 21A जो जोड़ा गया था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 आई है और इसकी जो सिफारिश की थी वो कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा नई शिक्षा नीति की सिफारिश की गई थी। ये इसका जो मॉडल है नई शिक्षा नीति यानी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसकी जो सिफारिश की थी वो कस्तूरी रंगन समिति ने की थी और इसका जो मॉडल है वो है 5334 इसका मॉडल है। ठीक है, नई शिक्षा नीति का। तो इस तरीके से ये 66 नंबर का क्वेश्चन था जो कि पूरा हो चुका है।
ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक समय में निगरानी के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये बताना है। ऑप्शन है ममता के नाम से, किलकारी के नाम से, जननी या फिर यशोदा के नाम से। तो अभी जो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसने मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया वो है निगरानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किलकारी नाम से एक मोबाइल वॉइस मैसेजिंग ऐप जो है, पोर्टल जो है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को। अच्छा, इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी? WHO ने। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको विश्व स्वास्थ्य दिवस को घोषणा की थी मनाने की प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को। अगर बात करें WHO की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 1948 को 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसी के स्थापना दिवस के रूप, इस दिवस को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पर है? जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है अगर ये पूछा जाए तो ये हैं टेड्रोस एधानोम, बड़ा गजब का नाम है भाई, गेब्रेसस। टेड्रोस एधानोम गेब्रेसस WHO के वर्तमान महानिदेशक हैं। दोस्तों, भारत में एक योजना चल रही है स्वास्थ्य से संबंधित, जिसका नाम है आयुष्मान योजना। आयुष्मान जो है, ये योजना 23 सितंबर 2018 को 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें जो है 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा तय किया गया था। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन कब शुरू किया गया था? वर्ष 2013 में। वर्ष 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत की, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की थी। ई संजीवनी का नाम सुना होगा। ई संजीवनी जो है भारत सरकार का राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है। मातृ मृत्यु दर जो में सुधार हेतु एक योजना जो है भारत सरकार ने लाई है, जो मातृ मृत्यु दर में सुधार करे। उसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए लाई गई थी। दोस्तों, एक और चीज़ स्टैटिक जीके में है। नीति आयोग के अनुसार स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है? स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है? केरल। ये आपको याद रखना है, केरल है। मिशन इंद्रधनुष बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है और इसको 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। भारत के वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं JP नड्डा हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा है। ठीक है, तो ये आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साथ साथ में उसका मैंने पोस्टमार्टम किया है, पूरा स्टैटिक जीके भी बताया है। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन इसे देखिएगा जरूर, चाहे तो इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। जो बीच बीच में मैंने आपसे प्रश्न पूछे उनका भी उत्तर आप कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।